हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपर 2M के अंदर। दोस्तों, पहली वीडियो में हम कुछ पढ़ चुके हैं प्रश्न हरियाणा के मेले एवं पर्व के बारे में। ये कुछ बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पढ़ेंगे। दोस्तों, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको एक या दो बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप जा कर के देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पेहवा का मेला किस जिले में लगता है। पेहवा का मेला है वो लगता कौन से जिले में है, कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न, मारकंडा का मेला किस स्थान पर लगता है। मारकंडा का जो मेला है वो कौन से स्थान पर लगता है दोस्तों, तो महेंद्रगढ़ के अंदर लगता है। देखिए, चमन ऋषि की याद में मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। चमन ऋषि की याद में मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, डोसी की पहाड़ी पे, ग्रिड सबस्टेशन ऑपरेटर के अंदर पूछा गया प्रश्न। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से 2 या 3 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए इसको कंप्लीट टॉपिक को ज़रूर पढ़ लीजिए अच्छे से, वो भी। देखिए दोस्तों, बाबा मस्तनाथ का मेला रोहतक में किस महीने में मनाया जाता है। बाबा मस्तनाथ का मेला है वो रोहतक में मनाया जाता है। सबसे पहले तो ये याद कर लीजिए, बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ मनाया जाता है। बाबा मस्तनाथ का मेला मनाया जाता है रोहतक के अंदर। और कौन से महीने में, फरवरी और मार्च के महीने में बाबा मस्तनाथ का मेला रोहतक के अंदर मनाया जाता है। सतकुंबा मेला किस जिले में लगता है। पीजीटी 2016 के अंदर पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। सतकुंबा मेला जिले में कहाँ लगता है। सतकुंबा मेला सोनीपत के अंदर, सतकुंबा सोनीपत। देखिए अगला प्रश्न, गोपाल मोचन मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है। गोपाल मोचन मेले का आयोजन प्रदेश के यमुनानगर के अंदर किया जाता है। बीतेश्वरी का मेला झज्जर के किस स्थान पर लगता है। हरियाणा पटवारी 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। बीतेश्वरी का मेला झज्जर के किस स्थान पर लगता है। बीतेश्वरी का मेला लगता है बेरी झज्जर के अंदर। बीतेश्वरी का मेला बेरी झज्जर के अंदर लगता है। देखिए दोस्तों, और गोपाल मोचन मेले का आयोजन कहाँ पर होता है। गोपाल मोचन मेले का आयोजन यमुनानगर के अंदर होता है दोस्तों। गोपाल मोचन मेले के बारे में पूछा जाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यमुनानगर के खेड़ी गुजर नामक गांव के अंदर ये मेला लगता है। खेड़ी गुजर नामक ग्राम के अंदर ये मेला लगता है। अगला प्रश्न, बीतेश्वरी का मेला झज्जर के किस स्थान पर लगता है। बीतेश्वरी का मेला कहाँ पे लगता है, बेरी, और बेरी कहाँ पे, झज्जर के अंदर। छोटे बच्चों के मुंडन हेतु प्रसिद्ध मेला है। छोटे बच्चों के मुंडन हेतु प्रसिद्ध मेला कौन सा है दोस्तों। श्याम जी का मेला प्रसिद्ध है छोटे बच्चों के मुंडन हेतु। लगता कहाँ पे है ये लगता है दोस्तों झज्जर, झज्जर के दुबलधन माजरा में। झज्जर का कोई एक गांव है या जगह है दुबलधन माजरा, वहाँ पर ये कब लगता है, फागुन के महीने में लगता है दोस्तों। दुबलधन नामक स्थान पर फागुन में लगता है दोस्तों ये मेला, याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छोटे बच्चों के मुंडन हेतु प्रसिद्ध मेला श्याम जी का मेला है और लगता कहाँ पे, झज्जर के दुबलधन नामक स्थान पर, और कौन से महीने में, फागुन के महीने में। बूढ़ा बाबा का मेला कहाँ लगता है। बूढ़ा बाबा का मेला है दोस्तों वो
लगता है हमारा आसदा। आसदा के अंदर बूढ़ा बाबा का मेला लगता है। और ये आसदा कहाँ पड़ता है दोस्तों? झज्जर के अंदर। ये साथ में ज़रूर याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या है, हमें सीधा पूछा जाता है कि बूढ़ा बाबा का मेला कहाँ लगता है, तो स्थान न दे करके ज़िले का नाम दे दिया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न, वृत्तरि ऋषि का मेला कहाँ लगता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने बच्चों को पता है और कौन कौन सही उत्तर दे पाता है। वृत्तरि ऋषि का मेला कहाँ लगता है? यह प्रश्न आपके लिए। देखिए, निम्न में किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है? बासोड़ा भी कौन से उत्सव को कहा जाता है दोस्तों? तो ये आप सभी को पता होगा, सीली सात्य उसको क्या कहा जाता है? बासोड़ा भी कहा जाता है दोस्तों। देखिए, निम्न में से किस उत्सव में स्त्रियों द्वारा शीतला माता की पूजा की जाती है? तो सीली सात्य को ही शीतला माता की पूजा की जाती है, जिसे बासोड़ा भी कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा उत्सव वर्षा ऋतु के आगमन का सूचक होता है? वर्षा ऋतु के आगमन का सूचक कौन सा उत्सव होता है दोस्तों? बढ़लिया नवमी वर्षा ऋतु के आगमन का सूचक होता है। निम्न में कौन सा त्यौहार विशेष रूप से भाई बहनों का उत्सव है? निम्न में कौन सा त्यौहार विशेष रूप से भाई बहनों का उत्सव है? ये आप सभी को पता होगा दोस्तों। कौन सा है? सलोनी। सलोनी क्या होता है दोस्तों? रक्षाबंधन। पुराने बुजुर्ग आज भी बोलते हैं सलोनी या सलूमन। देखिए अगला प्रश्न, जन्माष्टमी को लौकिक भाषा में किस नाम से जाना जाता है? जन्माष्टमी को लौकिक भाषा में, आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जांटी के नाम से जाना जाता है। बैसाखी पर्व किस समूह की फसल के पकने की खुशी में मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा, बैसाखी पर्व गेहूं की फसल होती है, उसके पकने के बाद मनाया जाता है। और गेहूं की फसल किसके अंदर आती है? रबी के अंदर आती है। देखिए अगला प्रश्न, मकर संक्रांति किस महीने में आती है? ये आप सभी को पता होगा दोस्तों। मकर संक्रांति कौन से महीने के अंदर आती है? तो ये जनवरी के अंदर आती है। और 14 जनवरी को होती है दोस्तों। 13 को क्या होता है? लोहड़ी। और 14 जनवरी को क्या होता है दोस्तों? हमारे मकर संक्रांति। एक 14 जनवरी के दिन महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों, वो आप कमेंट करके बताइए कौन सा दिवस है। देखिए अगला प्रश्न, ऋतु परिवर्तन व दान का पर्व किसे कहा जाता है? ऋतु परिवर्तन व दान का पर्व किसे कहा जाता है दोस्तों? ऋतु परिवर्तन व दान का पर्व मकर संक्रांति को कहा जाता है। डोला मोहल्ला उत्सव गुरु तेग बहादुर जी की याद में कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? डोला मोहल्ला उत्सव गुरु तेग बहादुर जी की याद में कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों लाखन माजरा के अंदर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। सलोनी उत्सव या रक्षाबंधन भाई बहन का उत्सव, बिल्कुल सही है। निर्जला ग्यास उत्सव, निर्जला ग्यास उत्सव है दोस्तों स्त्रियों का त्योहार। सीली साते उत्सव, सीली साते या बासोड़ा बोलते हैं हम, बासी भोजन का त्योहार। और तीजो उत्सव, तीजो उत्सव दोस्तों फसल का त्योहार। तो ये चारों ही सही मिले हुए। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है दोस्तों ये खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में।
ऐसे ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ तब तक पढ़ते रहिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।